सपोज सर है, सर डिफेंस में है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई सेलिंग नहीं करने का सर। सपोज मुझे आज फर्स्ट टाइम मिले हैं, तो मैं 2 से 3 मिनट के बाद दिल से क्या बोलूंगा, जो सच्चाई भी है, जिससे वो कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा लगेगा। पॉलिसी तो भविष्य में मुझे अपने आप दे देंगे। सर नमस्कार, क्या मैं 2 मिनट की आपसे बातचीत कर सकता हूँ? सर देखिए, वैसे तो आप मुझे नहीं जानते और मैं भी आपको नहीं जानता। नाम मेरा संदीप वर्मा है, रहने वाला मैं बड़ौद का आपके एरिया गई हूँ। तो मेरे जितने भी क्लाइंट आप जैसे सब डिफेंस वाले हैं, लगभग 850 भाई हैं जो आप जैसे मेरे से जुड़े हुए हैं। तो पिछले 5 से 6 सालों से मैं एक छोटी सी एक्टिविटी करता हूँ आप लोगों को सम्मान देने के लिए। इसी कड़ी में इस साल मैंने सभी के लिए एज ए गिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक फोटो फ्रेम बनवाए। अभी मैं आपका व्हाट्सअप नंबर लेके भेजूंगा, मैंने किस तरह के वो बनवाए हैं। उन्हें देख के अगर आपको तो आप मुझे 2-4 फोटो अपने भेजना, वो बनवाऊंगा आपका और बनवा के आपसे मिलकर वो मैं आपको दूंगा। 1 मिनट लगा कि इसके पीछे मैं रीजन बताता हूं आपको। हो सकता है कि न कहीं मेरी बातें आपको अटपटी से लगी होंगी, ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं। देखो सर, मेरा ऐसा मानना है, अगर आपने कभी भी नोटिस करा हो, हमारा हिंदुओं का कोई भी फेस्टिवल हो, होली हो, दिवाली हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, तो हर इंसान अपने घर पर आता है और फेस्टिवल मनाता है। हाँ, होता नहीं सब भाई, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर कोई अपने घर पर आता है, कोई विदेश में हो अपने घर पर आता है। पर जितने हमारे पुलिस वाले भाई हैं, फौजी भाई हैं, आप लोग तो जल्दी से किसी भी त्योहार में घर पे नहीं आ पाते, और हम कोई भी त्योहार इस वजह से मना पाते हैं क्योंकि आप त्योहार वाले दिन भी वहां ड्यूटी पे रहते हैं। सेकेंडरी है सर, हमारे देश में लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन के अंदर अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जितने टीचर थे, बैंकिंग थे, हर कोई अपने ड्यूटी पे, हर कोई घर पे था ना, सबको घर में बैठ के सैलरी मिली है ना। पर जितने आप जैसे हमारे पुलिस वाले भाई थे, आप लोग उस समय भी ड्यूटी पे थे जब घर से कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। जो हमारे फौजी भाई थे वो बॉर्डर पे थे, जो पुलिस वाले भाई थे वो देश के अंदर से रक्षा कर रहे थे। देश में कई चुनाव भी हो पाता है, क्यों हो पाता है? क्या वो सरकार या चुनाव आयोग करा सकता है? नहीं। आप जैसे भाई वहां पे खड़े हैं तो वो संभव है ना। कुल मिला के मेरा आपको जो समझाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप लोग हैं तो हम हैं। इस भारत में हर चीज का विकल्प है। अगर सरकारी टीचर ना हो तो प्राइवेट है, सरकारी डॉक्टर ना हो तो प्राइवेट है, पर अगर फौज ना हो या पुलिस ना हो तो कुछ भी नहीं है। कोई नेता भी चल पाता है, चाहे मोदी हो या राहुल गांधी हो, वो इसलिए चल पा रहा है क्योंकि आप लोग उसके साथ में चल रहे हैं। इसलिए हमारा भी कुछ ना कुछ फर्ज होना चाहिए आप लोगों को सम्मान देने का। इसी कड़ी में इस साल मैंने फोटो फ्रेम बनवाए हैं। मैं भी आपका, मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर बताइए, मैं आपको भेजता हूं, वो आपका बनवा के मैं आपको आपसे मिलकर दूंगा। ऐसा करने से क्या होता है, मैंने एक्टिविटी हर साल कुछ ना कुछ करता हूं। किसी साल मैं फोटो फ्रेम, किसी साल दीवार घड़ी, किसी साल पेंटिंग, कुछ ना कुछ करता रहता हूं। हर साल 6 से 7 लाख रुपए के मेरे दिवाली पे या पूरे साल में गिफ्ट जाने ही जाने। क्योंकि देखो अभी ये बिजनेस है, सर ने बताया, अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं नहीं चल पाने का। तो जब मैं ऐसा करता हूं सामने वाले को अच्छा लगेगा। उसके बाद में जब मैं उससे मीटिंग करता हूं तो मुझसे देने जाता हूं तो मैं एक चीज बोल देता हूं, मुझे आपका आधा घंटा सर चाहिए। मैं उसके भविष्य में के बारे में उसे प्रॉपर जब सर की ट्रेनिंग से गाइड करूंगा तो नो डाउट पॉलिसी ऑटोमेटिक होनी। ग्रेट। तो ये वाली प्रोस्पेक्टिंग में करता हूं सर। सुपर, एक बार तालियां हो जाए दोस्तों। संदीप के टोटल जो क्लाइंट हैं फौजी हैं या पुलिस वाले, ये मैं भी जानता हूं, और ये सत्य बोल रहा है। ये अननोन फौजी थाने में जाता है, पुलिस वालों से मिलता है, डायरेक्ट सीधा खुद जाता है और यही कहानी बोलता है जिसने बोला है, सेम टू सेम। इसको पूरा याद है कि यही बोलना है। 3 मिनट रुकता नहीं है। हाँ, ये रुकता ही नहीं है। 3 मिनट मतलब वो पूरा डायलॉग याद है, वो नहीं बोलेगा तो पूरा ही नहीं होएगा। और इज सेलिंग ओनली पुलिस वाला एंड आर्मी पीपल। 90% क्लाइंट है उसके। डायरेक्ट अप्रोच करते हैं थाने में, फौजी कोई आया गांव में सीधा मिलता है। और गिफ्ट पॉलिसी की बात नहीं, पहले गिफ्ट देता, आपके लिए मैंने ये बनाया है, आपके लिए ये बनाया है और ये मैं आपको सम्मानित करना चाहता हूं। और आप किसी का सम्मान इस तरह से कर देंगे तो बीमा हो ही जाएगा सर। बीमा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो कर रहे हैं वही शेयर कर रहे हैं दोस्तों। एक बार तालियां होनी चाहिए। चलिए अब इस आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी कितनी माँ है? मेरी तो 2 माँ हैं, एक जन्म देने वाली और एक सुख समृद्धि देने वाली, वो है लाइफ इंश्योरेंस। वाह, ग्रेट। भरत, आपसे एक लाइन में एक सवाल पूछूंगा। लोग कहते हैं कि LIC लॉन्ग टर्म है, 20 साल 25 साल, तो मैं क्यों खरीदूं? इसका क्या जवाब है? नमस्कार कोलकाता, आम्ही सभी भालोबासी, मैं भरत वैष्णव खोपोली से। ऑब्जेक्शन आता है ना तो कभी डरिए मत। ऑब्जेक्शन आता है तो उसका अर्थ है कि उसको उस चीज का सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन उसका ऐसा है कि कोई भी चीज का आपका गोल है, उस गोल को पूरा करने के लिए एक टाइम पीरियड होता है,
कोई शॉर्ट टर्म में हो सकता है, कोई लॉन्ग टर्म में हो सकता है। उसका एक सिंपल उदाहरण मैं आपको देता हूं कि प्रेगनेंसी के लिए 9 महीने का पीरियड होता है, चाहे टाटा बिरला हो या अंबानी हो, उनको भी प्रेगनेंसी कंप्लीट करने के लिए 9 महीना लगेगा, और एक साधारण आदमी है उसके भी घर में प्रेगनेंसी कंप्लीट करने के लिए 9 महीना लगेगा। तो कुछ टाइम पीरियड है और उसका गोल है। जब बच्चा पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद में जस्ट अब अपने ऑब्जेक्शन के पहले सपना जी का एक लेक्चर हुआ था, तो आज क्या हो गया, शो ऑफ का जमाना हो गया है कि पहले 5 साल के अंदर आपको स्कूल में बच्चे को एडमिशन दिया जाता था, लेकिन अभी 2 साल 2.5 साल, तो भैया ये 2 साल 2.5 साल वाले हैं ना, ये म्यूचुअल फंड एफडी वाले हैं, ये आगे टिकते नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो जाता है ना वो LIC है। और उसका सिंपल एग्जांपल है कि अगर आपको ये 2 साल 2.5 साल शो ऑफ वाले चले गए, लेकिन अगर उसको मैट्रिक करना है, 10वीं पास करना है, तो उसको 15 साल या 16 साल का वेट करना ही पड़ेगा। क्या बात है, शानदार। और अगर किसी की शादी करनी है तो 20 प्लस के पहले ही हो सकती है कि बच्चा पैदा हुआ और उसको दूसरे दिन ही बोल दे भैया इसकी शादी करा दो, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसका रिटर्न अच्छा ही मिलेगा। यही मेरा सवाल था और उसका मैंने आपको आइडिया शेयर किया। मैं थैंक्स दूंगा जेडी कॉर्पोरेशन काजिम सर को, रियली मुझे यार तालियां होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी दी है। वेरी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मैंने भी पहली बार सुना है। और सिंपल फंडा एक ही है कि अभी सबने बोला है तो मैं भी थोड़ा शेयर बोलता नहीं हूं, लेकिन मुझे भी बोलना पड़ेगा कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबाज बदलते हैं। वाह! जो पानी से नहाते हैं वो लिबाज बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। एक प्रोग्राम हम लोग करेंगे कवि सम्मेलन, अभी करता हूं, आओ और दिल की भड़ास निकालो। लेकिन रेवी यार तुम लोग लिख के भी अच्छा लाए हो, बोल भी रहे हो। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। बट वेरी वेरी ब्यूटीफुल आंसर, वेरी ब्यूटीफुल आंसर, बहुत शानदार आंसर, ग्रेट। चलिए आते हैं अतुल जी। यस सर। लोग बोलते हैं यार मेरे पास प्रॉपर्टी है, ये घर है, ऑफिस है, बंगला है, इतना सब कुछ तो बना लिया मैंने जिंदगी में, अब एक बीमा नहीं भी लूंगा तो क्या हो जाएगा, जरूरत क्या है मुझे? यस सर। दोस्तों मेरा नाम अतुल जैन है और मैं अतुल और अमूल के नाम से ज़्यादा फेमस हूँ। मैं मेरा भाई साथ में काम करते हैं। आज मुझे 23 इयर्स हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में और 2007 से मैं कंटिन्यू MDRT हूँ। इस बीच 2 बार डबल MDRT हुआ और 4 बार COT हो चुका है और मैं कॉर्पोरेट क्लब का मेंबर हूँ। भाई मेरा कॉर्पोरेट क्लब में इस साल एंट्री कर रहा है और हम धन्यवाद देते हैं अपने DO बोकाडी जी को जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में लेके आए। ग्रेट। सेकेंड चीज, उन्होंने मुझे सामने से फोर्स करके सर की क्लासेस में भेजा। जब हम स्टार्टिंग में थे तो हमें बहुत सारे आइडिया नहीं मिलते थे कि हम मार्केट में कैसे काम करें। शायद सर ने मेरी उस नीड को समझा कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूं और जल्दी करना चाहता हूं, तो सर ने मुझे याद है कि मुझे क्लासेस के लिए बॉम्बे भेजा कि अतुल तुम बॉम्बे जाओ। आज भी सर ये बोलते हैं कि तुम्हारा जो एक मिनट, ये लोग हर महीना फ्लाइट से बॉम्बे आते हैं प्रशिक्षण लेने। ट्रेनिंग का जो फीस भरा है इन्होंने लाख रुपया कॉर्पोरेट कोर्स का, वो तो अलग है। एवरी मंथ फ्लाइट में आना, फ्लाइट से जाना, तब जाके साल में एक दोनों लोग मिलके 6 MDRT 7 MDRT, इस साल भी लगभग। यस सर। कितना MDRT हो गया अभी तक? टोटल सर 8 साढ़े 8 के आसपास पहुंचते हैं सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, तो ये मेरे पास बहुत संपत्ति है, इसका क्या करें? यस सर। मेरे पास बहुत संपत्ति है। ऐसा क्वेश्चन आपके पास भी आता है क्या? आता होगा, बिल्कुल आता होगा। जब हम छोटे छोटे क्लाइंट से बड़े क्लाइंट के पास शिफ्ट करते हैं, MDRT से COT के पास जाते हैं या COT से TOT की तरफ बढ़ते हैं, तो वैसे ही क्लाइंट हमको मिलते हैं जो हमको ये जनरली ऑब्जेक्शन लेते हैं कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, मुझे इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना पैसा कहीं और बढ़ा लूंगा। तो हम कुछ ट्रिक्स सर की यूज करते हैं। हमने सर के सारे कोर्सेज ट्रेन किए हैं और सर हमको सिखाते ही नहीं है कि मालिक और चौकीदार ये सब आप जानते होंगे। इसके अलावा कुछ और आइडिया हम क्लाइंट के सामने यूज करते हैं और हम कहते हैं सर आप फोन कौन सा यूज करते हैं? आप आईफोन यूज करते हैं? बिल्कुल। मैं सर 1.5 लाख का आईफोन आता है आज
आप आईफोन को भी 200 रुपए के स्क्रीन गार्ड से कवर करते हैं सर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईफोन खराब करना चाहते हैं या खराब होगा तो आप नया नहीं ले सकते, आप बिल्कुल नया ले सकते हैं, लेकिन आप फिर भी उसकी सिक्योरिटी चाहते हैं, उसका सेफ्टी चाहते हैं कि मेरा फोन आईफोन जब मैं चाहूं तब बदल सकूं, पहले खराब ना हो। तो वो आईफोन की जो सेफ्टी है स्क्रीन गार्ड की, वही आपके लिए इंश्योरेंस है सर। ग्रेट, वही आपका इंश्योरेंस है। फैंटास्टिक। सर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें साइकिल भी प्रोवाइड करती है और BMW भी प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस मैंडेटरी किस चीज का है कि गवर्नमेंट कहती है कि आप इस चीज का इंश्योरेंस जरूर कराइए, या आप किस चीज का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं? आप BMW का इंश्योरेंस करना चाहते हैं कि अपनी साइकिल का इंश्योरेंस करना चाहते हैं? आप स्वाभाविक से बात है, आप BMW का इंश्योरेंस कराना चाहेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि महंगी चीज को सुरक्षित करना ज्यादा जरूरी है। वही आप अपने परिवार में, वो आप हैं। शानदार। बड़े जितने लोग होते हैं दोस्तों, जितने भी बड़े लोग होते हैं, वो खुद के पैसे से अमीर नहीं बनते, वो बैंक के पैसे से अमीर बनते हैं। आप सब मानते हैं चीज को? जब बैंक पैसा हमको देता है तो बैंक बड़ा होशियार होता है, वो हमारी जमीन और हमारी फैक्ट्री के पेपर भी रखता है, उस पे लोन हमको देता है और उसका ब्याज भी हमसे जमा कराता है, और अपने ब्याज को डबल सुरक्षा देने के लिए वो हमारा लाइफ इंश्योरेंस भी करता है और उसका प्रीमियम भी वो हमसे ही भरवाता है। ग्रेट। जब बैंक अपने लोन को डबल सुरक्षा दे सकता है, तो सर क्या आपको अपने परिवार को डबल सुरक्षा देना नहीं चाहिए कि संपत्ति भी रहे और आपका इंश्योरेंस भी रहे? वाह, शानदार। और सारे मत बताओ यार, कॉर्पोरेट कोर्स में भी आने दो लोगों को। सर ये सब आइडिया दोस्तों, ये सारे आइडिया ना हमको कॉर्पोरेट कोर्स से मिलते हैं। सर बिल्कुल सही कहते हैं कि हम हर महीने बॉम्बे जाते हैं। शुरू के 1 साल 1.5 साल हम सिर्फ जाते थे और आते थे, बाद में ये ऐसा होने लगा कि हम भी वहां ढूंढने लगे कि हमारे क्लाइंट कौन बन सकते हैं, या किनके बच्चे वहां पर हैं, किनके पास हम जा सकते हैं ताकि हमारा समय का यूटिलाइज हो सके। तो हम वो भी आज करने लगे हैं। और एक लास्ट टॉपिक में आप सबको बोलता हूं कि जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं और क्लाइंट बोलता है मैं बहुत बड़ा हूं, और हमको लगता है वो बहुत बड़ा है, तो वो चैरिटी भी करता होगा। तो हम क्लाइंट को जनरल ये एक इमोशनल टच देते हैं कि सर जब आप इतने बड़े हैं तो आप चैरिटी भी करते होंगे। आज आप अपनी संपत्ति से खुद चैरिटी कर लेते हैं, क्योंकि सारे पावर आपके पास हैं, सारे अधिकार आपके पास हैं, आप जिसको चाहें उतना चैरिटी काट सकते हैं। लेकिन जब आप सेकंड जनरेशन को बिजनेस हैंडओवर कर देंगे तो आप खर्ची के लिए तो मांगेंगे, लेकिन चैरिटी के लिए आप शायद ना मांग पाए। तो उस चैरिटी को करने के लिए आज से आप अलग से फंड प्लानिंग कर सकते हैं कि ये प्लानिंग मेरी सिर्फ चैरिटी के लिए रहेगी, मुझे लाइफ स्टाइल में इसका अंतर नहीं आना चाहिए। Great. तो वो आइडियाज भी आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया। एक ही देना था आपने, 3-4 इतना मत दिया करो, 4000 में ठीक नहीं है। ठीक है, एक एक बताओ बस, समझे, बाकी का पैसा दो। तो हाँ चलिए साहिबा, एक बार तालियां होनी चाहिए दोस्तों, तालियां बजती रहे। देखिए ये को जो समस्याएं फील्ड में आती है उसका लाइव जवाब दिया जा रहा है कि आपको क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम आती है। साहिबा सर मेरा बचा है। आपका बचा है कुछ? हाँ। शेर शेर अच्छा, बचा है। बता दो। इरशाद। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वाह, ये छत्तीसगढ़ वाले क्या खा क्या रहे हैं आजकल। साहिबा जी को दीजिए। साहिबा जी, एक बड़ा कॉमन सा आजकल प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, हालत खराब है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो ये पैसा वाला नहीं है को कैसे समझाए कि पैसा है? पहले तो मैं सबको नमन करता हूं। आप शेर भी लाए हैं अपने? ना शेर नहीं, ठीक। शेर से भी बड़ा कुछ है। सबको मैं नमन करता हूं, काजिम सर को प्रणाम करता हूं क्योंकि वो मेरे गुरु है। मेरा जीवन में 2 गुरु है, वो है हमारा डेवलपमेंट ऑफिसर पहला गुरु, उनका बाद काजिम सर मेरा सबसे बड़ा गुरु है। क्योंकि जब से ये स्टार्ट हुआ, कोरोना स्टार्ट हुआ 2019 में, ऑनलाइन उनका साथ मुलाकात करने का मेरा मौका आया। और इत्तेफाक से जब से उनका साथ मेरा मुलाकात करने का मुलाकात हुआ, तब से मेरा COT होने लग गया। ग्रेट। और उसके पहले मैं 2000 से लेके लगातार मैं तब तक 2019 तक मैंने MDRT किया था, फास्टैग MDRT होता था।
लेकिन काजिम सर का संपर्क में आने से ही मेरा सीओटी करना चालू हो गया, और इस साल तो मार्च के अंदर ही सीओटी हो गया। मार्च 2023 में मेरा सीओटी कंप्लीट हो गया। अभी टीओटी का तरफ बढ़ रहा हूं, और सर का जो पूछना है जो सर, और पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो ये तो कबूल है पैसा नहीं है। लेकिन मैं जिन लोगों का पास जाता हूँ सबका ही पैसा है, ये बोलने का मौका नहीं मिलता है। तब भी कुछ लोग होता है ऐसे सोसाइटी में जो पैसा रहते हुए भी बोलता है ये पैसा नहीं है। तो मैं तो बोलता हूँ भाई मुझे तो आपको देख कर डर लग रहा है। क्यों डर क्यों लग रहा है? आपका पास अभी पैसा नहीं है, आप जीते हुए बोल रहे हैं। आप जब रहेंगे तो आपका घर वाला का क्या होगा? तो कैसे चलेगा उनको? आपका इंश्योरेंस नहीं है, आपका पैसा नहीं है, तो चलेंगे कैसे? तो आप जो आपका 4 तला बिल्डिंग है, मर्सिडीज कार है, सब कुछ है, तो आपका अगर मर्सिडीज का लोन में भी है, मैं ये लोन में बिल्डिंग में भी कुछ लोन है, और 2-4 जमीन क्या हुआ है, जमीन खरीदा हुआ है वो भी लोन में है। तो मैंने बताता हूँ तब ये सब कौन चुकाएगा ये सब लोन का पैसा आपको जाने के बाद? भगवान ना करे, खुदा के हंसते आपका अगर कुछ हो गया तो ये लोन चुकाएगा कौन? आपका बीवी, और आपका एक ही लड़का है जो पढ़ रहा है, या और एक लड़का है जो अभी तक बिजनेस में सेटल नहीं हुआ, तो कैसे आपका इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा, कौन देखेगा, और आपका भरपाई कैसे होगा? आप जानते हैं एम्प्लॉय पॉलिसी होता है, की मैन इंश्योरेंस होता है। आप लोग सभी जानते हैं की मैन इंश्योरेंस एम्प्लॉय पॉलिसी बड़ा कंपनी में करता है। एक आदमी को की मैन करता है, और एम्प्लॉय भी आजकल हो रहा है। क्यों हो रहा है जी? ये आदमी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आदमी है। इनका नहीं रहने से हमारा कंपनी का इतना करोड़ रुपया का नुकसान हो जाएगा। तो कंपनी अगर सोच सकते हैं हमारा इतना करोड़ रुपया नुकसान हो जाएगा, नहीं रहने से, तो आपका फैमिली की नुकसान नहीं होगा आपको नहीं रहने से? ग्रेट। कंपनी का अगर नुकसान सोचेगा तो आपका भी तो, आपका फैमिली आपका कंपनी है, तो कंपनी के लिए तो कुछ नहीं सोचेंगे क्या? आपका फैमिली के लिए कुछ नहीं सोचेंगे। तो ये अगर नहीं करेंगे तो आपका मर्जी देखिए। आप एजुकेटेड पर्सन है, आज सभी एजुकेटेड है, हमको कुछ नहीं समझाना पड़ता है किसी को। समझना भी आपका है, सोचना भी आपका है, करना भी आपका है, तो आपका ऊपर है। आप सोचिए, 3 दिन का बाद फोन आ गया, आ जाओ भाई बात करना है। ग्रेट, थैंक यू। ये शेयर नहीं है इनके पास, उनका कोटा कोई और पूरा करेगा जी। यस है सर, एक तो है। देखिए हम टीओटी क्यों करेंगे? अगर टीओटी करेंगे क्योंकि हम जिस लाइन में आए हैं तो उसके सबसे अभी तक सबसे टॉप लेवल है टीओटी। आज सीओटी हुआ है, हम टीओटी करने के लिए बेचैन है। क्यों है? देखिए जितने आदमी का, मनुष्य का जिंदगी बहुत कम है। तो स्वामी विवेकानंद बोले थे, स्वामी विवेकानंद का धरती में हम लोग है अभी बैठा, तो बोले जिंदगी में आ जाओ तो कुछ करके दिखाओ, कुछ ऐसा कुछ करो जो सब तुमको याद रखे। तो हम इसीलिए सीओटी करना चाहते हैं। तो इसके लिए तो परफेक्ट गाना मुझे याद आ रहा है गाना, जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। भाई तालियां हो जाए, ये तो शेर से भी बड़ा था कुछ। दीपक जी, यार दीपक जी आजकल बड़ा समस्या ये है कि लोग हैं कि यार जो इंश्योरेंस वाला काम है वो मैं टर्म इंश्योरेंस से कर लूंगा और बाकी मैं एसआईपी में डाल दूंगा। ये एंडोमेंट प्लान आपका लेने से क्या फायदा है? ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह और मैं कलकत्ता से ही हूँ।
पिछले 25 वर्षों से LIC में हूँ और 15 वर्षों से MDRT और लास्ट COT हूँ। और मैं इसके लिए अपने डेवलपमेंट ऑफिसर श्री बासव हलदार जी का और हमारे महागुरु धर्म गुरु श्री काजिम राजा सर का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। जी। तो सर मेरा एक आपसे एक क्वेश्चन था जी। कि सर ये ब्रह्म ज्ञान जो है आपको किधर आपको प्राप्त हुआ? कौन सा? कि टर्म प्लान ले लूंगा और बाकी जो पैसा बचेगा उसको म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा। ये मुझे मेरे दोस्त लोग बोलते हैं, मेरे फ्रेंड बोलते हैं, मुझे पता है, काफी समय से मैं सुन रहा हूं कि SIP में डाल दो और टर्म ले लो, ये एंडोमेंट प्लान में कोई फायदा नहीं है। तो सर लिया क्यों नहीं सर? मेरा इंतजार कर रहे थे आप। हाँ मतलब लूंगा ऐसा सोच रहा हूं मैं। सर आपको पता है 70% टर्म प्लान डाइज बिफोर कस्टमर डाइज। ओहो। और सर आप यहाँ पे जितने भी हमारे एजेंट बंधु हैं, किसी का भी आप पोर्टफोलियो चेक कर लीजिए, इवन उनका खुद का भी पोर्टफोलियो में जो उन्होंने जो टर्म प्लान लिया होगा उसमें जो 70% टर्म प्लान उन्होंने 7 साल में उन लोग या तो उन्होंने अपना पॉलिसी लैप्स कर दिया या तो कस्टमर ने अपना पॉलिसी लैप्स कर दिया। आप एक बार चेक कर लें। ओके। दूसरा सर आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन सर एक बात बताइए कि क्या बोलते हैं, सिर्फ 70% टर्म प्लान जो है 7 साल से ज्यादा चलती है, ठीक है। और सर टर्म प्लान जो है आप जब लेते हैं तो सर आप डेथ का इंतजार करते हैं। उसी जगह पे आप सर LIC का उमंग अगर आप लेते हैं तो वो एक ATM मशीन का काम करता है आपके फैमिली के लिए, जो कि हर साल एक पैसा बनाने की मशीन है और जब तक आप जिंदा रहते हैं और आपको वो पैसा जनरेट करके देती रहती है लाइफ लॉन्ग लाइफ टाइम। सपोज सर मान लीजिए सर आप 60 साल की उम्र में आप हॉस्पिटलाइज हुए, भगवान न करे, और सर आपके 2 बच्चे हैं और आपने सर 2 करोड़ की इंश्योरेंस लेके रखी है, वो भी टर्म प्लान, और गलती से वो सर इनफोर्स है, तो सर आपके बच्चे सर क्या इंतजार करेंगे? यही तो चाहेंगे कि अब बाप जाए माँ लाए। सर उसी जगह पे अगर आपका अगर उमंग अपने 2 करोड़ का लेकर रखा हुआ है तो सर आपके फैमिली में 16 लाख रुपया हर साल आएगा जब तक आप जिंदा हैं, लाइफ लॉन्ग लाइफ टाइम। तो सर आपकी जीवन उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। सर इसके लिए मैं सर एक छोटा सा एग्जांपल सर बताऊंगा। सर सपोज मान लीजिए आपके घर के नीचे कोई आइसक्रीम वाला आया, ठीक है, और आप अपने घर के नीचे आप अपने आपकी बिटिया बोली कि चलिए आइसक्रीम खा के आते हैं जी। तो अपने पूरे परिवार को लेकर नीचे उतरा, नीचे उतर के आप बोलते हैं कि चलो आइसक्रीम तो सबने खा लिया, आपने अपना पॉकेट चेक किया, पैसे नहीं है, लुगाई को बोला यानी वाइफ को पूछा कि यार तेरे पास पैसे हैं क्या? उसने बोले नहीं तो आपने बच्चे को या वाइफ को भेजा जा तो घर से पैसे ले गया। सर आपने टेबल पे अपना पर्स रखा हुआ है और अलमारी के अंदर भी पैसे रखा हुआ है। अब आप बताइए आपके बच्चा वो टेबल वाला पैसा जो आपने सेंटर टेबल पे पैसा रख के आया हुआ है या पर्स पे पैसा रख के आया हुआ वो वाला पैसा लेगा या अलमारी के अंदर खोल के पैसा लेगा? जाहिर है सामने जो टेबल पे। तो सर टर्म प्लान ये म्यूचुअल फंड जो है ये वही पैसा है जो पहले टूटेगा, ये टेबल पे वाला पैसा है। अलमारी का पैसा जो LIC का पैसा है वो 20 साल बाद में टूटेगा। क्या बात है, क्या बात है, शानदार। सर LIC कभी स्टेटमेंट नहीं भेजती जिसकी वजह से टूटता नहीं है, और म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट भेजती है इसीलिए वो टूट जाता है। वाह। तो सर आपको अगर 20 साल का आपको आपकी बिटिया की उम्र सर 3 साल है और सर आपकी बिटिया की शादी का प्लान कर रहे हैं या डॉक्टरी का प्लान कर रहे हैं 23 साल 25 साल में, और आपने म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो सर आप बताइए 25 साल की उम्र में बिटिया की जब शादी होती है या उसकी एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी तो सर आपने पैसे क्या आपको पूरा पैसा मिलेगा? इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी। सर मान लीजिए सर आज अपने 100 रुपए मार्केट का वैल्यू है, 100 रुपए मार्केट आपके इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में, अचानक से मार्केट 20% से करेक्ट होती है तो आपका वैल्यूएशन कितना हो गया? 80 रुपया। अब सर मान लीजिए 80 रुपया हुआ, फिर ये 80 रुपया को बढ़ करके 100 रुपए जाने हैं तो मार्केट को कितना % से उसको ग्रोथ करना पड़ेगा? वापस कितना %? 25%। तो सर 25% से ग्रोथ करने के लिए ये मार्केट कितना टाइम लगाएगा? 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 साल, 2 साल? कुछ कह नहीं सकते। दूसरी बात है सर 80 रुपया से ये मार्केट फिर से 50 रुपए में नहीं आ जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? और दूसरी बात सर 80 रुपए 100 रुपए जाने में कितना टाइम लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सर और एक बात, आप 50 रुपए में पैसे अपने नहीं तोड़ लिए या 80 रुपए पैसे नहीं तोड़ लिए, इसकी क्या गारंटी है? तो यानी आपने अगर पैसा रिडीम कर लिए तो सर बच्चे के एजुकेशन का या उसकी शादी का क्या होगा?
क्या ये आपका ये म्यूचुअल फंड कर देगा क्या? लेकिन सर हमारी ये लक्ष्य जो प्लान है या हमारी LIC की जो प्लान है जिसमें गारंटेड जो आपने शादी जो आपने करके रखी हुई है, तो उसमें सर ये पैसा मिलेगा, बहुत मिलेगा। शानदार शानदार। सर मुझे भी कुछ मौका दे। तो सर मैं बस एक ही लाइन गाऊंगा, मैं गाओ यहाँ पे सिंगर है, बहुत शौक है गाने का। मैं अन्नू मलिक हूँ। आग लगा दे, आग लगा दे, आग लगा दे। झोली गरीब की, झोली गरीब की पड़ गई छोटी, दातार तूने इतना दिया, सरकार तूने इतना दिया। वाह, हमारे पास हर प्रकार के आइटम हैं और हर तरह के हमने छुपा रखे एक से एक खतरनाक प्राणी। अभी तो पूरा खोला नहीं हमने, ये तो इनको छोड़ भी नहीं सकते खुला हम। एक से एक हमारे पास लोग हैं। अभी आप देखते जाइए क्या होने वाला है। तो आखिरी सवाल है आपसे सर, ये ब्याज कम है, लोग बोलते हैं LIC में ब्याज कम है, मतलब रिटर्न्स नहीं है। अभिषेक जी। धन्यवाद सर और हमारे दोस्तों। सर का आंसर देने से पहले 1-2 मिनट का समय ये चाहूंगा कि हमारे जितने यहाँ पार्टिसिपेंट बैठे हैं इसकी औचित्य क्या है, इसको समझिए। ये किसकी आवाज है, ये किसका क्वेश्चन है? जो इंटरेस्ट कम है, टर्म इंश्योरेंस है, एसेट काफी है, पैसे नहीं हैं, प्रोस्पेक्ट कैसे बनाऊं? आप कभी ये डीप सोचें कि ऐसे क्वेश्चन लेने की आवश्यकता क्यों है? ये किसकी आवाज है? किसकी आवाज है? हाथ उठा के एक जोरदार क्लैपिंग कीजिए सर के लिए। जोरदार क्लैपिंग, ऐसे नहीं चलेगा। एक स्टैंडिंग ओवेशन बनता है, एक स्टैंडिंग ओवेशन। खड़े हो जाए और काजिम सर के लिए एक जोरदार ताली पहले, एक जोरदार ताली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमेशा इन्होंने कहा है कि अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपने हर एक कदमों पे एक विश्वास पैदा कर। मांगने से कुछ नहीं मिलता है मेरे दोस्त, मांगने से कुछ नहीं मिलता है मेरे दोस्त। मेरे हर एक कदम में वो विश्वास पैदा कर, वो विश्वास पैदा कर। आपको नतमस्तक है इस अच्छे आयोजन के लिए सर, थैंक यू। मैं अभिषेक सुमन फ्रॉम बिहार, 17 टाइम 16 टाइम NDRT, 8 टाइम डबल NDRT, 5 टाइम COT एंड कॉर्पोरेट क्लब मेंबर। अभी आप जिस स्थिति मुझे देख रहे हैं ये सर का आशीर्वाद और ट्रेनिंग का नतीजा है। मैं कोर ऑफ द हार्ट से कह रहा हूं कि यदि आपको ऊंचे जगह जाना है तो निश्चित ही आपके अच्छे मार्गदर्शक होने चाहिए। और मार्गदर्शक का मतलब ये सिर्फ नहीं है आपका, ये केवल पढ़ाते नहीं है, आपके पूरे व्यक्तित्व का विकास जो होता है इनके सानिध्य में होता है। अभी जैसे इन्होंने कल कहा कि बॉम्बे का कॉन्फ्रेंस किसने बुकिंग कराया है। एक्चुअल जब हमारी समस्याओं को सॉल्यूशन इस मंच द्वारा हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इनकी है। ये किसकी है? तो ये जब हमारी है तो हमको अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहिए कि सर आप चिंता नहीं करें, आप जितनी सीट रिजर्व किए हैं उससे तिगने का व्यवस्था करके रखिए। मैं बता देना चाहता हूं कि हर एक पल हमेशा मैं इनसे इतना इंस्पायर रहता हूं कि कहते हैं साहब कि मेहंदी जब सहती है प्रहार, मेहंदी जब सूद का चोट बर्दाश्त करती है, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती लल्लाओं का श्रृंगार।
मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती लल्लाओं का श्रृंगार, जब हार पिरोए जाते हैं, जब फूल सुई का चुभन बर्दाश्त करता है, उतना कोमल फूल जब फूल सुई का चुभन बर्दाश्त करता है साहब, तो देखिए क्या होता है, जब हार पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती लल्लाओं का श्रृंगार, जब हार पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। दीपक जो खुद जलता है तब रोशनी देता है, दीपक जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है। मानुष जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और ऐसा निर्देशन और ऐसा ट्रेनिंग मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में गिने चुने लोग हैं, और मैं तो ये कह सकता हूं कि इस रूप में कोई नहीं है। मैं उस रूप में पुनः नतमस्तक कर रहा हूं सर को। अब अपने क्वेश्चन पे आता हूं। सर ने जो मुझे जिम्मेवारी दे रखा है, बोला ना हमारे पास एक से एक आइटम है मेरे पास, एक से एक लोग है मेरे पास। आज कुछ तो आगे बैठे हुए हैं अभी। इंटरेस्ट रेट पे मैं कस्टमर को पहले मोबिलाइज करने की क्या कोशिश करता हूं। सर एक डेमो आपके माध्यम से। जी। आपने क्या ऑब्जेक्शन अभी डाला सर? ब्याज कम है। ब्याज कम है। अच्छा, अभी सर एक चीज मैं समझ सकता हूं आप क्या कह रहे हैं कि ब्याज कम है, यही आप पूछ रहे हैं ना? जी। आज इंडिया किस दौर से गुजर रहा है? डेवलप्ड कंट्री है या पिछड़ा कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है? डेवलपिंग कंट्री है। क्या लगता है ये नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। जब डेवलपिंग से डेवलप की तरफ हम जाते हैं तो क्या होता है? ग्रेजुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता है या बढ़ता है? गिरता है। गिरता है। आप मानते हैं कि 10 साल बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? कम होगा। कम होगा। कितना कम होगा? आज से आधा होगा। आधा होगा। आप जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो में कर रहे हैं, हम लाइफ टाइम की गारंटी की बात करते हैं साहब, लाइफ टाइम की गारंटी की बात करते हैं। इसलिए आपको इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहिए। ग्रेट। सेकंड में ये बात पूछता हूं, बड़ा अच्छा बात है सर। सपोज कि मैं आपको 2 गाय दान देना चाहता हूं जी, और आपको एक ऑप्शन देता हूं। आज की डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना? आप बताइए क्या कितना आपके हिसाब से? मैं जीवन उमंग में 8% देता हूं सपोज कीजिए जी, या मेरी प्रोडक्ट 8% देती है। बड़ा खूबसूरत अच्छा होगा और आप सबके लिए काफी, मुझे लगता है अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो इसका कन्वर्जन काफी अच्छा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप क्या एज्यूम करते हैं कहीं किसी सेक्टर में इस वक्त? हाँ, 6 to 7। 6 to 7। सपोज कीजिए मेरा आप अभी कह रहे थे आपके यहाँ इंटरेस्ट कम है जी। आप कहीं लगाएंगे तो 12% लगाएंगे म्यूचुअल फंड में, मुझे 12 फंड में। ठीक है, मैं आपको 2 गाय ऐसी दे रहा हूं, जो एक गाय ऐसी है जो 12 किलो दूध देती है लेकिन 5 साल देगी साहब जी, और मेरे पास एक ऐसी गाय है जो 8 किलो दूध देगी लेकिन पूरी जिंदगी देगी। आप कैसी गाय लेना चाहोगे? जिंदगी भर वाले हैं। तो ले लो ना। शानदार शानदार। आपका वो कन्वर्जन। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जब ये ऐसे तर्क आते हैं तो कुछ और उसकी एक सराउंडिंग बनाइए। क्या सराउंडिंग बनाइए? बड़ा मजा आएगा सर कन्वर्सेशन में। होता क्या है कि आपको रोटी अच्छा लगता है कि चावल अच्छा लगता है? रोटी। और जो चावल खाता है उसको चावल अच्छा लगता है। इसका मतलब रोटी सही भी है। अच्छा है, चावल भी अच्छा है। कांट वी कंपेयर विद द वन प्रोडक्ट विद द अदर्स, दोनों अच्छे हैं। आहा, ठीक है, इसलिए इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। वाह, शानदार। एक लास्ट जो सर के लिए मैंने देखिए, आज होटल में बैठा था तो मैं सोच रहा था कि सर के लिए क्या बोलूं, जो इतनी बड़ी, अगर अच्छा लगेगा तो आशीर्वाद जरूर चाहूंगा। साल भर इंतजार करते हैं ये हुनर, ये रहनुमाई मतलब समझ रहे हैं? ये हुनर, ये रहनुमाई, ऐसी सादगी की कैफियत नहीं देखी। ये हुनर, ये रहनुमाई, ऐसी सादगी की कैफियत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में साहब, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में साहब, ऐसी शख्सियत मैंने नहीं देखी। बस अब
इन्होंने मुझे क्या बनाया है, इस पे मैं 2 लाइन कहूंगा। दुनिया से बाजी जीतकर मशहूर हो गए। सर आपका हाथ एक बार। दुनिया से बाजी जीतकर मशहूर हो गए, इतना मुस्कुराया कि सब दुख दूर हो गए। हम कांच के थे, हम कांच के थे, दुनिया ने हमें फेंक दिया था। हम कांच के थे, दुनिया ने हमको फेंक दिया था। काजी सर के चरणों में आए तो मशहूर हो गए, मशहूर हो गए। धन्यवाद।